नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान शपथ पर लगा ग्रहण। शुक्रवार को दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा ने अल्बर्ट हॉल में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ शपथ ग्रहण की थी, जिसके बाद शाम 4 बजे सचिवालय जाकर पदभार ग्रहण किया। लेकिन पदभार ग्रहण करने के साथ ही इनके पद पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट के एक वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने एक जनहित याचिका दायर की है। आपको बता दें कि ये जनहित याचिका दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को लेकर दी गई है। ओम प्रकाश सोलंकी ने इन दोनों के शपथ को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में उन्होंने कहा है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। सीएम जयपुर से दिल्ली के लिए आज रविवार दोपहर रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचकर वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम रात दिल्ली में रुकेंगे। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान वह राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों को लेकर भी पार्टी के आलाकमान के साथ चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार शाम राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी। राजस्थान में सीएम बनते ही प्रशासनिक बदलाव शुरू। नई सरकार बनने के साथ ही अब सीएम भजनलाल एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से पहला बदलाव मुख्यमंत्री कार्यालय से ही शुरू किया है। गहलोत सरकार में प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका सहित 4 आईएएस अधिकारियों को एपीओ कर दिया गया है। इसके साथ ही आरएएस योगेश श्रीवास्तव को सीएम का ओएसडी लगाया गया है। इसके साथ ही अब ब्यूरोक्रेसी में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवकाश के दिन सीएमओ पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से कल लगाए गए प्रमुख सचिव टी रविकांत, सचिव आनंदी और संयुक्त सचिव सौम्या झा भी मौजूद रहे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही किसानों के लिए विशेष अभियान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। किसानों को इस योजना के लिए केवाईसी करवाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो किसानों को इस योजना की किश्त नहीं मिल पाएगी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार लौटते ही केंद्र सरकार की योजनाओं में तेजी आने लगी है। राज्य के किसानों के लिए अहम खबर है। जो किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें 1 महीने के भीतर केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया तो आपकी 16वीं किश्त नहीं आ पाएगी। इसके लिए सहकारिता विभाग 15 जनवरी किसान विशेष सेंचुरेशन अभियान चलाएगा। पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कामकाज संभालने के कुछ ही घंटों के अंदर बड़ा फैसला किया। उन्होंने पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पेपर लीक करने वालों को सजा दिलाई जाएगी। एक्शन में आई भजनलाल सरकार। आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं की करेगी समीक्षा। राजस्थान में सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने शपथ ग्रहण करने के साथ ही ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शपथ ग्रहण के बाद कामकाज संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर सीएम भजनलाल शर्मा ने सूबे के बहुचर्चित पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का ऐलान कर दिया है। बेरोजगारों से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत नई सरकार आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा करेगी। इसके लिए सचिवालय में 28 दिसंबर को अहम बैठक आयोजित की जाएगी। सीएमओ से हुई बदलाव की शुरुआत। 4 आईएएस को हटाया। राजस्थान में सरकार बदलते ही प्रशासनिक सर्जरी शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की टीम में शामिल 4 आईएएस अफसरों को सीएमओ से हटाकर एपीओ कर दिया गया है। इनमें अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका, आईएएस गौरव गोयल, आईएएस आरती डोंगरा और आईएएस विशाल राजन को आगामी आदेशों तक एपीओ किया गया है। वहीं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी योगेश श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ओएसडी नियुक्त किया गया है। ईआरसीपी मुद्दे को लेकर किसानों का धरना। राज्य में नई सरकार का गठन होते ही ईआरसीपी का मुद्दा फिर से तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दौसा जिले के सिकराई उपखंड में शनिवार को भारतीय किसान संघ की ओर से धरने की शुरुआत की गई। किसान संघ ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने और सिकराई क्षेत्र के बांधों को डीपीआर में शामिल करवाने की मांग की है। राजस्थान सांसद हनुमान बेनीवाल ने छोड़ी संसदीय सदस्यता। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके कार्यालय में जाकर इस्तीफा दिया। बता दें कि हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद हैं। उनके इस्तीफे के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा होनी शुरू हो गई है कि आखिर आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ये कदम क्यों उठाया।
ITI और ग्रेजुएट की रखते हैं डिग्री तो बिना परीक्षा पाए नौकरी। भारतीय रेलवे में नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने अप्रेंटिसशिप के पदों पर बहाली के लिए भर्तियां निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। जो भी RITES के इन पदों पर अप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार जिनके पास डिग्री, डिप्लोमा और ITI पास हैं तो वे अप्रेंटिसशिप के 257 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 20 दिसंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में मिला सोने का अब तक का सबसे बड़ा खजाना। राजस्थान के पाली और जोधपुर में आयकर छापों में काले धन का बड़ा खुलासा हुआ है। इस छापेमारी में राजस्थान में सोने का अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिला है। मारवाड़ के तीनों व्यापारिक समूहों पर हुई छापेमारी की इस कार्यवाही में अब तक कुल 52 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पकड़ी गई है। वहीं छापों में अब तक 400 करोड़ के कारोबार के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में सोना देखकर आयकर विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए हैं। ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट के इन पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 16 दिसंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और इन पदों पर अप्लाई करने के लिए 6 जनवरी 2024 तक का समय है। भारत 2047 तक विकसित देश नहीं बन सकता, बोले रघुराम राजन। पीएम मोदी ने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस पर पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मौजूदा ग्रोथ रेट के साथ भारत के लिए ये लक्ष्य पाना मुश्किल होगा। राजन ने कहा कि अभी भारत की पर कैपिटा इनकम करीब $2500 है। मौजूदा ग्रोथ रेट के हिसाब से भारत 2047 तक लोअर मिडिल से मॉडरेट मिडिल इनकम ग्रुप तक ही पहुंच सकता है। आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान की छाती पर फिर लौटा सांप। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने वाले केंद्र के फैसले को सही ठहराए जाने पर पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है। पाक की कार्यकारी PM अनवर अल हुक ने SC के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। नेशनल असेंबली में उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन उसे सबसे बड़ी पाखंडी देश का कहा जाना चाहिए। उन्होंने भारत पर कश्मीर में तानाशाही चलने का भी आरोप लगाया है। 2024 में CSK से खेल सकते हैं रोहित शर्मा। MI से कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व CSK खिलाड़ी S बद्रीनाथ ने एक पोस्ट किया है जिसमें रोहित को CSK की जर्सी में दिखाया गया है। उन्होंने इसका कैप्शन दिया, अगर ऐसा हो तो उधर CSK के इंस्टा अकाउंट से रोहित का एक वीडियो शेयर किया गया है। इस पर रोहित की पत्नी रितिका ने येलो दिल कमेंट किया है जिसे देख यूजर्स रोहित को CSK से खेलने की अपील कर रहे हैं। राजस्थान शपथ पर लगा ग्रहण। शुक्रवार को दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा ने अल्बर्ट हॉल में CM भजनलाल शर्मा के साथ शपथ ग्रहण की थी, जिसके बाद शाम 4 बजे सचिवालय जाकर पदभार ग्रहण किया। लेकिन पदभार ग्रहण करने के साथ ही इनके पद पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट के एक वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने एक जनहित याचिका दायर की है। आपको बता दें कि ये जनहित याचिका दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को लेकर दी गई है। ओम प्रकाश सोलंकी ने इन दोनों के शपथ को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में उन्होंने कहा है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। CM जयपुर से दिल्ली के लिए आज रविवार दोपहर रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचकर वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि CM रात दिल्ली में रुकेंगे। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान वह राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों को लेकर भी पार्टी के आलाकमान के साथ चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले CM भजनलाल शर्मा ने शनिवार शाम राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी। राजस्थान में CM बनते ही प्रशासनिक बदलाव शुरू। नई सरकार बनने के साथ ही अब CM भजनलाल एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से पहला बदलाव मुख्यमंत्री कार्यालय से ही शुरू किया है। गहलोत सरकार में प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका सहित 4 IAS अधिकारियों को APO कर दिया गया है। इसके साथ ही RAS योगेश श्रीवास्तव को CM का OSD लगाया गया है। इसके साथ ही अब ब्यूरोक्रेसी में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवकाश के दिन CMO पहुंचकर
अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से कल लगाए गए प्रमुख सचिव टी रविकांत, सचिव आनंदी और संयुक्त सचिव सौम्या झा भी मौजूद रहीं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही किसानों के लिए विशेष अभियान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। किसानों को इस योजना के लिए KYC करवाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो किसानों को इस योजना की किश्त नहीं मिल पाएगी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार लौटते ही केंद्र सरकार की योजनाओं में तेजी आने लगी है। राज्य के किसानों के लिए अहम खबर है। जो किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें 1 महीने के भीतर KYC करवाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया तो आपकी 16वीं किश्त नहीं आ पाएगी। इसके लिए सहकारिता विभाग 15 जनवरी किसान विशेष सेंचुरेशन अभियान चलाएगा। पेपर लीक की जांच के लिए SIT का गठन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कामकाज संभालने के कुछ ही घंटों के अंदर बड़ा फैसला किया। उन्होंने पेपर लीक की जांच के लिए SIT का गठन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पेपर लीक करने वालों को सजा दिलाई जाएगी। एक्शन में आई भजनलाल सरकार, RPSC भर्ती परीक्षाओं की करेगी समीक्षा। राजस्थान में सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने शपथ ग्रहण करने के साथ ही ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शपथ ग्रहण के बाद कामकाज संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर सीएम भजनलाल शर्मा ने सूबे के बहुचर्चित पेपर लीक मामले की जांच के लिए SIT का गठन करने का ऐलान कर दिया है। बेरोजगारों से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत नई सरकार RPSC की भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा करेगी। इसके लिए सचिवालय में 28 दिसंबर को अहम बैठक आयोजित की जाएगी। सीएमओ से हुई बदलाव की शुरुआत, 4 IAS को हटाया। राजस्थान में सरकार बदलते ही प्रशासनिक सर्जरी शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की टीम में शामिल 4 IAS अफसरों को सीएमओ से हटाकर APO कर दिया गया है। इनमें अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका, IAS गौरव गोयल, IAS आरती डोंगरा और IAS विशाल राजन को आगामी आदेशों तक APO किया गया है। वहीं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी योगेश श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का OSD नियुक्त किया गया है। ERCP मुद्दे को लेकर किसानों का धरना। राज्य में नई सरकार का गठन होते ही ERCP का मुद्दा फिर से तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दौसा जिले के सिकराई उपखंड में शनिवार को भारतीय किसान संघ की ओर से धरने की शुरुआत की गई। किसान संघ ने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने और सिकराई क्षेत्र के बांधों को DPR में शामिल करवाने की मांग की है। राजस्थान सांसद हनुमान बेनीवाल ने छोड़ी संसदीय सदस्यता। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके कार्यालय में जाकर इस्तीफा दिया। बता दें कि हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद है। उनके इस्तीफे के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा होनी शुरू हो गई है कि आखिर RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ये कदम क्यों उठाया। ITI और ग्रेजुएट की रखते हैं डिग्री तो बिना परीक्षा पाए नौकरी। भारतीय रेलवे में नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने अप्रेंटिसशिप के पदों पर बहाली के लिए भर्तियां निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। जो भी RITES के इन पदों पर अप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार जिनके पास डिग्री, डिप्लोमा और ITI पास हैं, तो वे अप्रेंटिसशिप के 257 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 20 दिसंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में मिला सोने का